हेलो स्टूडेंट्स। तो वेलकम है आप लोगों को पॉलिटी के प्रैक्टिस क्वेश्चंस में। तो चलिए फटाफट प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हैं। 10 मिनट्स आपको रूल पता ही है, 10 मिनट्स मिलता है, 10 क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे फटाफट, ठीक है। और डिटेल में भी इसके बारे में जो भी क्वेश्चन उसको डिटेल में भी डिस्कस कर लेंगे हम लोग। तो पहला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ पावर टू लेजिस्लेट ऑन द मैटर्स which are neither in the union list nor in the state or nor in the concurrent list। मतलब कोई तीनों के तीनों लिस्ट में नहीं है, तो उसके बाद क्या होगा भाई? ठीक है, तो किसके पास पावर मिलेगी? तो पावर मिलेगा उसको पार्लियामेंट के पास, ठीक है। पार्लियामेंट ही, ठीक है, किसके पास पावर पावर मिलेगा? किसको? पार्लियामेंट को। पावर टू लेजिस्लेट ऑन रेसिड्यूसरी सब्जेक्ट, वैसे सब्जेक्ट जो बचे खुचे रह गए, ठीक है, तो वो कौन हैंडल करेगा? पार्लियामेंट करेगा। सेकंड, फर्स्ट सेशन ऑफ लोकसभा वाज हेल्ड इन विच अमंग द फॉलोइंग ईयर? फर्स्ट सेशन ऑफ लोकसभा कब हुआ था? सिंपल सा आंसर है 1952, हिस्ट्री का है, ठीक है। इन विच ऑफ द डोंगरी लैंग्वेज वाज इंक्लूड इन द 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? देखिए, डोंगरी लैंग्वेज है आपका, वो कब लाया गया था, ठीक है ना, वो सवाल पूछ रहा है। तो देखिए 92 अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है, 92 अमेंडमेंट हुआ था आपका 2003 में। 92 अमेंडमेंट 2003 में हुआ था ये, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग डोगरी और अदर लैंग्वेज भी क्या हुए थे? इंक्लूड किए गए थे। 4 लैंग्वेज कौन कौन से? तो हो गया मैथिली, फिर हो जाएगा आपका संथली, फिर हो जाएगा आपका बोडो, ठीक है, और ये हो गया डोंगरी। चार चार लैंग्वेज हो जाएंगे। और इसके बाद अब टोटल जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो रिकॉग्नाइज करता है 22 लैंग्वेज को। ध्यान रखिएगा कितने लैंग्वेज को? 22 लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, रिगार्डिंग द स्टेटेड क्वेश्चन आस्क्ड ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर ऑफ पार्लियामेंट विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू? इनमें से 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा ट्रू है जब स्टार्टेड क्वेश्चन आपके क्वेश्चन आवर में डाले जाते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला ऑप्शन पढ़ लेते हैं, ओरल आंसर इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन बाय द मिनिस्टर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस एंड सप्लीमेंट्री क्वेश्चन में बी आस्क्ड ऑन द मिनिस्टर रिप्लाई। बिल्कुल ए करेक्ट है, ठीक है। ए क्या है इसका? करेक्ट है, बाकी ऑप्शन में देखूंगा नहीं क्योंकि एक ही ऑप्शन है, ठीक है। देखिए होता क्या है कि भाई कि कोई भी क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, इस स्टार्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आ सकते हैं पार्लियामेंट हाउस में, ठीक है, स्पीकर के अकॉर्डिंग, ठीक है। कौन परमिशन देगा भाई? स्पीकर परमिशन देगा, और उसके बाद मिनिस्टर उन क्वेश्चन पे उसको आंसर देगा। और जब आंसर हो जाए तो उसके बाद कोई भी मेंबर वो क्या कर सकता है भाई? उनसे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, जो भी आंसर दिया गया है उसके अकॉर्डिंग उन पे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये हो गया इसका फोर्थ का डिस्क्रिप्शन। अब पढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स एंड सोशल प्लानिंग्स कम अंडर द विच ऑफ द फॉलोइंग? इनमें से कौन से में इकोनॉमिक्स एंड सोशल प्लानिंग्स आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन में यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। तो कॉन्करेंट लिस्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ठीक है, 7th शेड्यूल के अकॉर्डिंग। अब देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट, 6 to 10। तो देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है भाई, आप भी साथ साथ में क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ठीक है ना। तो देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन, फर्स्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन वाज मूव्ड इन द लोकसभा इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? देखिए फर्स्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन कब लाया गया था, ठीक है। ये लाया गया था आपका 1963 में, 1963 में। और किसके अगेंस्ट में लाया गया था? तो ये लाया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के अगेंस्ट में लाया गया था, ठीक है। और कौन लाया था? तो ये इनका नाम याद रखिएगा ध्यान में, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। नाम है इनका
कृपलानी, आचार्य कृपलानी, क्या नाम है? आचार्य कृपलानी, ठीक है। और सबसे ज़्यादा, एक और पॉइंट ध्यान रखिएगा यहाँ पर बच्चे लोग, सबसे ज़्यादा 15 टाइम्स यही क्या नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया है इंदिरा गांधी जी के अगेंस्ट में, ठीक है। इंदिरा गांधी जी के अगेंस्ट में 15 टाइम्स लाया गया है नो कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है। अब देखिए जरा ध्यान से, ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है ना, वो लोकसभा में तो आ ही सकता है और स्टेट वाले में भी आ सकता है आपका, दोनों के दोनों जगह आ सकते हैं, पर राज्यसभा में तो आने की बात ही नहीं है ना। अब देखिए जरा और भी बात इसके बारे में और जान लेते हैं कि कैसे आता है नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो कोई भी मेंबर, एनी मेंबर खड़ा होके अपने सपोर्टर के साथ, कितने सपोर्टर? 50 सपोर्टर के साथ, 50 सपोर्टर के साथ कोई भी मेंबर क्या हो जाए, अपना एक लाइन का वॉइस अगेंस्ट में बोल दे, ठीक है। तो सबसे पहले किसके पास ये जानी चाहिए? तो स्पीकर के पास जाएगा, और स्पीकर लायबल है, आपके स्पीकर साहब लायबल हैं, जो कि इनकी बात क्या करेंगे, सुनेंगे, और विद इन 10 डेज क्या करेंगे, विद इन 10 डेज कभी भी, है ना, उसको लाएंगे अपने लोकसभा में, ठीक है। और मतलब राज्यसभा में भी यही होता है आपका, ठीक है। सॉरी, राज्यसभा में तो नहीं, स्टेट वाले में भी यही होता है आपका, ठीक है। तो ये ऐसे करके प्रोसीजर आता है आपका, ठीक है। अब देखते हैं 7th क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स, क्लियर हो गया ना आपको। अब देखते हैं 7th, विच अमंग द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट हैज बीन सब्जेक्ट टू मैक्सिमम litigation after the inauguration of Constitution of India. Which among the following fundamental right has been subject to maximum, सबसे ज्यादा रगड़ा कौन से फंडामेंटल राइट को लगा है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका, राइट टू प्रॉपर्टी। देखिए सब कुछ किसके लिए होता है? प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है। तो बस इसी के कारण सबसे ज्यादा रगड़ा लगता है। 8th, बाई विच अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 323A and 323B ट्रिब्यूनल्स फॉर अदर मैटर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, ठीक है, इन न्यू पार्ट 15A वॉज इंसर्टेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। डायरेक्ट आप लोग रट लीजिए इस क्वेश्चन को, इसका आंसर है क्या? 42, ठीक है, 42 के अकॉर्डिंग। अब 9th क्वेश्चन देखते हैं, आर्टिकल 20 of the Indian Constitution is the important fundamental right. It provides protection in respect to conviction of offense. Which of the following is the safeguard under the Article 20? ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हैं और आपको आर्टिकल 20 के अकॉर्डिंग आपको सही है। तो पहले तो 20 आर्टिकल होता क्या है, ठीक है ना, प्रोटेक्शन विद रिस्पेक्ट टू कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, ठीक है। अब इसमें क्या है भाई, तो प्रोविजन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन आएगा आपका, ठीक है। आंसर क्या आएगा इसका? विच ऑफ द फॉलोइंग सेफगार्ड अंडर द आर्टिकल 20, दैट इज द प्रोविजन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ठीक है। अब देखिए थोड़ा बहुत यहां जान लेते हैं अदर आर्टिकल्स के बारे में यहीं पर लगातार, ठीक है। अगर 20 आया है तो 21 भी देख लेते हैं। तो 21 आर्टिकल देखिए क्या है। 21 आर्टिकल है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये आर्टिकल नंबर 20 है। 22 है वो देख लीजिए आप लोग। 22 आपको पता ही है क्या, 22 है आपका 24 आवर से पहले क्या होना चाहिए, मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना चाहिए। राइट टू प्रोड्यूस बिफोर अ मजिस्ट्रेट विद इन द 24 आवर, ठीक है। प्रोटेक्शन एज इन अरेस्ट एंड डिटेंशन
इन सर्टन केसेस। ये 22 हो गया आपका। 23rd देख लेते हैं। 23rd क्या है आपका? तो ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट में प्रोविजन ऑफ ट्रैफिकिंग ह्यूमन बीइंग, ठीक है। ये किसके अगेंस्ट, ये कौन से आर्टिकल में आएगा? वो आएगा 23 में। ट्रैफिक ह्यूमन बीइंग, जो कि अभी अमेरिका में देखा गया है, ठीक है। 24 में क्या है? प्रोविजन ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, है ना, चाइल्ड लेबर, ठीक है। तो ये आपका 24 तक हो गया। ऐसे ही देखिए जो आएंगे टॉपिक वो बता दूंगा मैं, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग आसपास। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 10th, विच अमंग द फॉलोइंग कमिटी रिकमेंड्स एलोकेशन टू टाइम फॉर डिस्कशन ऑन वेरियस आइटम इन अ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। आइटम को क्या करना है भाई? डिस्कशन करना है, ठीक है, हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो कौन सा कमिटी आपका रिकमेंडेशन करती है भाई? तो देखिए बिजनेस एडवाइजरी कमिटी क्या करता है भाई? जो भी मुद्दा है भाई उस पर डिस्कशन के लिए क्या करता है? ये लोग क्या करते हैं? आपस में मिलके तैयार करते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? ठीक है। और कैसे तैयार करते हैं वो बता देता हूं मैं। देखिए ये होता है आपका बिजनेस एडवाइजरी कमेटी 15 लोगों का होता है। कितने लोगों का होता है भाई? 15 मेंबर्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है, इंक्लूडिंग आपके स्पीकर, ठीक है, लोकसभा के स्पीकर, और साथ ही अदर 14 मेंबर्स, जो कि क्या किया गया होगा? नॉमिनेट किया गया जाता है स्पीकर के अकॉर्डिंग ही। और 14 जो अदर मेंबर हैं वो कौन नॉमिनेट करते हैं? स्पीकर ही नॉमिनेट करते हैं। ध्यान रखिएगा 14 जो मेंबर्स होते हैं आपके वो कौन नॉमिनेट करेंगे? तो स्पीकर ही नॉमिनेट करेंगे। और 14 मेंबर और इंक्लूडिंग स्पीकर, ये 15 मेंबर आपके क्या कहलाएंगे? बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिए, और अगर आपको लगता है कि ये यूजफुल क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब भी कर देना।